बैठा है, सतलोक कहाँ है? ये जाओ ऊपर, जाओ 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 ऊपर जाके सतलोक मिलेगा। नहीं है, ऊपर कहाँ जाओगे? ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना, अपने आप में समा जाना है। अपने आप में जिस दिन आपने समाना सीख लिया, परमात्मा आप ही के पास है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सब यही वाणियां गा रहे हैं और उनसे पूछो परमात्मा कहाँ है, तो कह रहे 16 संख योजन दूर। बताओ 16 संख योजन यानी किलोमीटरों से भी आगे होते हैं, माइल, उसमें बता दिया। तो फिर हर जगह यही हाल है। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान ये नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, साहिब क्या बोल रहे हैं कि साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी के पास मालिक हैं और अज्ञानी से दूर है। लेकिन कैसे हैं? जैसे खजूर का पेड़ है। अब आप चले और आपने देखा कि खजूर के पेड़ पे खजूरें लगी हैं, लेकिन आपको चढ़ना नहीं आता। अब आपके लिए है तो बिल्कुल पास, लेकिन पास होता हुआ भी दूर है। जाके दिखाओ इतनी ऊपर, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी डर के मारे, तुम उतर जाओगे नीचे। लेकिन ज्ञानी जन के पास में, ज्ञानी का मतलब है जिसे विधि पता है, जिसको खजूर पे चढ़ना आता है ना, तो 2 मिनट में चढ़ जाएगा ऊपर और खजूरें तोड़ के नीचे आ जाएगा। उसको मालूम, हाँ, उसको पता है कि कैसे मिलना है वहां पे, कैसे पाना है उसको। तो वो जो चीज बताई गई है वो गुप्त भेद है, वो गुरु के द्वारा तरीका है, चढ़ने का तरीका पता लगे हमें कैसे चढ़ना है। तो इसी को बोला है कि मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। मेरा रुमाल देखना थोड़ा सा सूखा गया, तो फिर इतना सा है। कहते हैं अगर तुम्हें भेदी गुरु मिल गया तब तो समझ लो सारे भेद खुल गए और वो चीज आपको अपने अंदर ही दिखने लग जाएगी। मेरा परमात्मा कहाँ है? मेरे अंदर ही है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सकी तुझे, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक मेरा आग। बस ये दिखना ही है। अगर तुम्हें तुमसे अलग कोई परमात्मा दिखा रहा है तो समझ लो कि अभी उसको पता ही नहीं है परमात्मा चीज है। परमात्मा का वास है आत्मा में। आत्मा और परमात्मा को कोई अलग कर ही नहीं सकता। जैसे दूध में वास है घी का, घी और दूध को अलग करके दिखाए कोई नहीं कर सकते। दूध खत्म होके घी बन जाएगा, दूध खत्म हो जाएगा, घी घी रह जाएगा, लेकिन दोनों अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं कर सकते आप। दूध को पहले जैसे ही बदलोगे दही में तो दूध खत्म, दूध नाम खत्म, दही आ गया, पूरा दूध ही दही बन जाएगा। दूध गया कहाँ? दूध ही दही बन गया, तो फिर दूध से अलग कैसे है दही? ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा केवल अवस्था का फर्क है। जब तक आप अज्ञान में हो, यानी किसी और को ढूंढ रहे हो कि मेरा परमात्मा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, जब तक तुम अज्ञान में हो तुम दूध हो। और जब तुम स्थिर हो गए अपने आप में कि अरे मुझ में है, तुम दही बन गए। बस इतना सा खेल है। और इसमें श्वासों का, मन का, माया का, तत्वों का, 3 गुणों का कोई खेल ही नहीं है। ओम सोहम का खेल ही नहीं है इसमें। इसमें सबसे परे हो जाना, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। पिंड अंड ब्रह्मांड में ये सब आ जाता है। ये काया माया 3 गुण 25 प्रकृतियां, इला पिला सुषमना सब इसी में आ जाता। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस ये पास का ही खेल है सारा, इसी को समझाना है। यानी एक कुत्ता शीशे के सामने खड़ा होकर भौंक रहा है। अब कुत्ता अपने आप को सामने वाला समझ रहा है, यानी कि उसको असल मान के भौंक रहा है। अब जबकि वो है कहाँ कुत्ता? उसी के पास में। बस नकल को हटा के असल में आ जाना है। नकल क्या है? ये है तुम्हारी नकल कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मेरा भगवान आदमी जैसा है, मेरी देवी लेडीज जैसी है। यही अज्ञान है।
आपने कैवल्य महाराज को मान लिया तो क्या, एक आदमी बैठा है ना, आदमी को केवल मानो ना। कबीर पंथियों ने कबीर को, आदमी को परमात्मा मान लिया। देवी पूजा करने वालों ने देवी को, लेडीज को परमात्मा मान लिया। अब ये लेडीज कौन है, ये जेंट्स हैं कौन, कौन है ये, बस इसी को समझना है। ये गाड़ियां हैं, हमारी कार है ये, हम दिन भर इस गाड़ी को चलाते हैं और चलाते 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 एक दिन इस गाड़ी को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो जो गया वो कौन था, जिसको हम कहते हैं मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, चली कहाँ गई, ये पड़ी तो है, किसी को तो मामा कर रहा था आज तक, तो फिर माँ कहाँ गई, जो गया है असल में वो माँ थी। ये थोड़ी नहीं थे तो केले का छिलका डस्टबिन में चला गया, असल में केला कुछ और था जो पेट में जाएगा। केला और केले के छिलके में फर्क है, दिखता केले का छिलका है लेकिन खाया केला जाता है। जब मार्केट में लेने जाते हो तो क्या देख के ले आते हो, केला देख के, केले का छिलका देख के लाते हो, हरा है कि पीला है, अंदर वाली चीज तो दिख ही नहीं रही है। बादाम लेने जाते हो, मूंगफली लेने जाते हो तो बाहर जो दिख रहा है वो देख के लाते हो, लेकिन जो चीज दिख रही है जिसको देख के लाए थे वो कहाँ जाती है, डस्टबिन में। जिसको देख के लाए थे वो गई डस्टबिन में, और जो नहीं दिख रहा था वो गया पेट में। वही असली। इसी प्रकार जो ये दिख रहा है, आदमी औरत बच्चा बूढ़ा, ये सब डस्टबिन में जाएंगे। चाहे आदमी है चाहे औरत है, उठा के कहाँ जाएंगे, डस्टबिन में, शमशान घाट में। और जो असली चीज है वो इसको छोड़ के निकल जाएगी। और उसको जानना है, बस उसको जानना है कि वो गया तो गया कौन, वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारी माता है, वही तुम्हारे बच्चे हैं। उसको तो कभी जाना नहीं वो कौन था। और इस केले के छिलके को मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी करते करते बेटा भी मर गया, बेटी भी मर गई, तुम भी मर गए, और एक दूसरे को समझ ही ना पाए। बस यही अज्ञान है। जब तक तुम किसी को भी भगवान मान रहे हो, परमात्मा मान के पूज रहे हो, तुम अज्ञानी ही रहोगे, तुम अज्ञानी ही रहोगे। जैसे बिजली, अब ये करंट है, इसको चला रहा है, पंखे को चला रहा है, इसको देखो ये दो चल रहे हैं, वो एक रुका हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में वो करंट चल रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसमें नहीं है, उसका स्विच ऑफ है। इसी तरह आदमी को भी कहते हैं कि मेरे पिताजी ऑफ हो गए, कई लोग कहते हैं ना ऑफ हो गए। अब ऑफ हो गए तो ऑन भी होंगे कभी, ऑन होंगे तो मतलब ये ऑन है, स्विच ऑन है इसका, ये ऑन है। और जिस दिन ऑफ कर दोगे तो मेरे पिताजी ऑफ हो गए। अब ये जो करंट है इसकी वजह से ये बॉडी चल रही है। अब जो जानकार बनता है वो समझता है कि करंट ही सत्य है, उसके बिना तुम 1 करोड़ का भी पंखा ले आओ चल ही नहीं सकता। इसी प्रकार राम, हनुमान, कृष्ण यानी ये करोड़ों के पंखे हैं, और ये आम जनता ये 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के पंखे हैं, लेकिन दोनों ही पंखे बिना करंट के नहीं चल सकते। चाहे राम जी का शरीर है वो भी आत्मा से चलेगा, चाहे शेरा वाली माता का शरीर है जो हाई फाई पंखे हैं ये जिनको दुनिया पूज रही है, वो भी आत्मा से ही चलेंगे। बिना आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण जी के पास जब तक आत्मा थी तो कृष्ण जी का शरीर चला, जैसे ही तीर लगा पैर में मर गए। अब क्यों नहीं चले, क्योंकि आत्मा छोड़ के चली गई शरीर को। जब तक राम जी थे जब तक चले आत्मा की वजह से। जब सरयू नदी में उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उन्होंने समाधि ले ली, तो शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, डेड हो गए। तो आत्मा की पूजा है यहाँ, शरीरों की पूजा नहीं है। गीता में बोला है, हे अर्जुन उसकी पूजा करो जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो क्या हम उसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण जी के तो पैर में तीर लगा मर गए, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं जिसके तीर लगा और मर गए। हमने उसकी पूजा करनी थी जिसको तीर लग ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है सर, तो ऐसे बोलते हैं तो बोले वैसे तो देखो तो जो सांस लेते हैं उसको भी नहीं काट सकते। आर्ग्यूमेंट करने वाले ऐसे करते हैं, ओ भैया उसको दूसरे के आधारित, जैसे आपने बोला वो करंट के आधारित फैन चल रहा है, बिल्कुल सही है उन्होंने कि जो श्वास ले रहा है उसको भी नहीं काट सकते, लेकिन वो बंधन में है, बंधन दूसरे जीव है, पराधीन है ना, उसको जीवन दूसरे का मिल रहा है आगे से। करंट फैन को करंट आगे से मिल रहा है, आगे से वो भी श्वास को भी आगे से जीवन मिल रहा है। वो नहीं समझ सब श्वासों की श्वास में, श्वासों की भी कौन है जो श्वास जिसके बिना सांस भी नहीं चल सकती। अगर ये अपने ऊपर ही डिपेंड है, अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर है, तो ये रुक क्यों जाता है? ये सांसें लेना बंद कैसे हो जाती हैं? तो बंद ही नहीं होनी
चाहिए, हाँ, क्योंकि ये भी आगे से कनेक्शन लेके बैठा है भाई। हाँ, इसी को बोला गया है कि जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी जिसकी वजह से सांसें चल रही चल हैं, रही है। जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सांसों जो चल रही हैं उसको जीव बोला गया है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माही। उत्पत्त प्रलय में जीता है कौन? जीव। उत्पत्त प्रलय क्या है? कि काया ही उत्पत्त प्रलय है। उत्पन्न हो जाती है गर्भ से बाहर आके, फिर प्रलय हो गए, फिर गर्भ में, फिर बाहर, फिर गर्भ में, फिर बाहर। इसके अंदर ये तो पैदा होती है और मरती है, लेकिन इसमें जो जीव है वो अमर है, लेकिन वो बंधन में है, इसलिए वो पूजनीय नहीं है। हे अर्जुन, दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। शर पुरुष तो ये सारे शरीर हैं, अक्षर पुरुष इन शरीरों को चलाने वाला जीवात्मा है, लेकिन बंधन में है, भले अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, ये दोनों ही पूजनीय नहीं है। उत्तम पुरुष तो अन्य है। तीन पुरुष का जिक्र है गीता में, एक शरीर, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। उसको जानता है, वो अवस्था को बदलने को परमात्मा कह देते हैं। जीवों की पूजा मना की गई है कि जीवों की पूजा नहीं करनी है। हाँ, जीवों से प्रेम करना है, आप जीव हम जीव, ये सब जो जीवों से प्रेम करना है, और जीव अपनी अवस्था को बदले, इसे भक्ति कहते हैं। कोटि तो ब्रह्मा भय कोट भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जो भक्ति करता जाएगा जीव, वो परमात्मा पद को प्राप्त करता जाएगा, मुक्त होता जाएगा। इसमें वो नहीं है कि एक भगवान बन गया और बाकी सब संतान है उसकी, ऐसा नहीं है। सभी भगवान बनोगे तुम सारे भक्ति करके तुम, क्योंकि एक नदी नहीं समुद्र में मिलेगी, सारी नदियां समुद्र में मिलेंगी। जो जो समुद्र में मिलता जाएगा वो समुद्र होता जाएगा, उसको काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर कैसे रखेंगे? जब तुम्हारी सूरत शब्द में लग जाएगी तो तुम अमर हो जाओगे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल, उसको काल नहीं खा सकता, नहीं तो जन्म तेरा मरते। ठीक है, चलो हमारे घर पे कैलाश में तो नहीं। हाँ हाँ, हमें आज ही मिला हो साहब, कैलाश में से मैं आज मिली, ऐसे पूछते बात नहीं जैसे कैलाश बहन ही यहाँ पहली गुजराती आपकी शवरी थी। हाँ